अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलाब। पेपर ए हमारा 12th क्लास का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, प्रेजेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, असर हाजिर की सियासत, सारी दुनिया की प्रेजेंट वर्ल्ड सियासत कब से क्या है। ये प्रेजेंट वर्ल्ड काउंट किया जाता है फ्रॉम 1991, जब से डिसइंटीग्रेशन में यूएसएसआर। तो लेसन नंबर 5, नया लेसन है हमारा, लेसन नंबर 5, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो सब टॉपिक आज इंट्रोडक्शन, जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया है, इसका इंट्रोडक्टरी लेसन आज हमारा जो पेपर ए है, ये है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, असरी हाजिर की प्रेजेंट वर्ल्ड सियासत में क्या कुछ हो रहा है। हमने बहुत सारे लेसन पढ़े। अब हमारा जो 5th लेसन है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। हम बात करते हैं कि साउथ एशिया जो एरिया है उसकी पॉलिटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या कुछ पॉलिटिक्स चल रही है इस एरिया में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि साउथ एशिया कहां पड़ता है। कंटिनेंट एशिया, ब्राज़ील एशिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ब्राज़ील एशिया हमें देखना है कि साउथ एशिया कहाँ फॉल करता है। साउथ एशिया, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। तो इस साइड में जो कंट्रीज हैं, इस साइड में ये जो कंट्रीज हैं, ये हो गए साउथ एशिया। मैंने यहाँ कंटिनेंट एशिया का नक्शा बनाया, मैप बनाया। उसमें मैंने लिखा है कि आप कौन सा एरिया वी आर गोइंग टू स्टडी। तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में जो एशिया, कंटिनेंट एशिया है, जो सबसे बिगेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसके जो साउथ में इलाके जो एशिया के, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन लेसन है, उसमें कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, क्या निज़ाम है वहाँ, क्या मसले हैं, क्या मसाइल। अब आप कैसे समझ आएगा कि साउथ एशिया कहाँ पड़ता है। इसमें आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से कंट्री साउथ एशिया में पड़ते हैं। ये मैंने इंडिया का ये नाम है इंडिया। यहाँ से हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है पाकिस्तान। यहाँ से हमारा नेक्स्ट डोर है नेपाल, यहाँ से भूटान,
बांग्लादेश, सात कंट्रीज पड़ते हैं साउथ एशिया में, 7 कंट्रीज। नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 भूटान, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 इंडिया, नंबर 5 पाकिस्तान, नंबर 6 श्रीलंका, नंबर 7 the Maldives, island है Maldives। मालदीव्स कंट्री है, सब ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, सारी आज़ाद कंट्रीज हैं। तो 7 जो कंट्रीज हैं, नेमली बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, द मालदीव्स। हालांकि चाइना जो हमारा इमीडिएट नेबर है वो इसमें काउंट नहीं किया जाता है। फिर हमारा अफगानिस्तान, इसको रिसेंटली ऐड किया है। अब टोटल 8 स्टेट्स फॉलोज इन साउथ 8 स्टेट्स। लास्ट जो स्टेट इंक्लूड हुई है वो हुई अफगानिस्तान से लेकर ये 8। तो इनका क्या है कि एक साइड में ये पूरा हिमालय रीजन है, नॉर्थ में हिमालयन रीजन है, हिमालयन पहाड़ी का सिलसिला। यहाँ से बे ऑफ बंगाल, एक साइड में बे ऑफ बंगाल, यहाँ से अरेबियन सी, इंडियन ओशन। ये आपने पहले पढ़ा है कि जो साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया है इसको बोलते हैं पेनिनसुला। ये 3 साइड सराउंडेड बाय द सी। बे ऑफ बंगाल एक साइड से, दूसरी साइड से अरेबियन ओशन, तीसरे साइड से इंडियन ओशन। तो यहां से इसका लॉन्ग हिमालय रीजन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो खिता है, जो ये एरिया है, व्हाट इज साउथ एशिया, हमारा जो आज का ये इंट्रोडक्शन है वो है व्हाट इज साउथ एशिया। व्हाट इज साउथ एशिया, क्या है साउथ एशिया, व्हाट इज साउथ एशिया। तो सारे ग्लोब में यहाँ ये जो एरिया है मोस्ट conflicted part of the world। यहाँ conflicted है, यहाँ strife बोलिए, so many strifes among these countries। तो सबसे जो बड़ा यहाँ डिस्प्यूट है वो है वाटर। सबसे बड़ा जो पहला डिस्प्यूट है वो है बॉर्डर डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट। सबसे पहला जो वाटर डिस्प्यूट है अमंग दीज कंट्रीज, फिर है वाटर डिस्प्यूट अमंग दीज कंट्रीज। तो इसीलिए ये एक जबरदस्त कन्फ्लिक्टेड जोन बन गया है थ्रूआउट वर्ल्ड। तो इसकी ग्लोबल अटेंशन हो गया है ये एरिया। कौन सा एरिया? साउथ एशिया, जिसमें हम पढ़ते हैं, जिसमें हिंदुस्तान है, जिसमें बांग्लादेश, जिसमें रिसेंटली ऐड किया गया है अफगानिस्तान। तो 8 कंट्री हैं, क्योंकि यहाँ के जो बॉर्डर है नॉट क्लियरली डिमार्केड।
डिमार्केटेड। यहाँ के जो बॉर्डर है वहाँ उनकी पूरी निशानदेही नहीं हुई है। जहाँ की जो वाटर है वहाँ उनकी पूरा अभी ये सेटल नहीं हुआ डिस्प्यूट। तो जो ये कंट्री हमें इनका अलग अलग पढ़ना है सब कंट्री का, लेकिन इन कंट्री 7 में 2 ही कंट्रीज ओनली, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका। From the very beginning, when they got freedom from British, they adopted democratic type of government in India as well as in Sri Lanka. Only 2 countries belongs to this region. They adopted democratic or civilian type of government. Other countries, जो next countries है पाकिस्तान, वो एक्सपीरियंस है उनका मिलिट्री एज वेल एज इंटरवली समटाइम्स डेमोक्रेटिक रूल, समटाइम्स अगेन मिलिट्री रूल, समटाइम्स अगेन डेमोक्रेटिक रूल, समटाइम्स अगेन। तो इनका हम अलग अलग इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, अलग अलग हमारे ये 6 चैप्टर्स के ये अलग अलग पढ़ेंगे किस कंट्री की क्या हिस्ट्री है। फिर नेक्स्ट कंट्री श्रीलंका, इसमें बांग्लादेश, वो भी both experience civilian government as well as military rule। पहले military rule, फिर बीच में civil government और democratic government। तो फिर हमारा जो भूटान है वो मोनार्की रहा है बहुत टाइम, तो फिर वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं अभी वहाँ डेमोक्रेटिक अडॉप्ट करने के लिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट है दिस नेपाल, वहाँ मोनार्की रही है बहुत टाइम, फिर अब वो 2006 से कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रूल, वहाँ हो रहा है अडॉप्ट, नॉट फुली लेकिन अभी हो रहा है। फिर जो मालदीव्स है वो सल्टनट थी फ्रॉम टिल 1968, अब वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, अब प्रेसिडेंट रूल है, वहाँ प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो we discuss later on the new our chapters and complete this political system of these countries. Thank you.